रेस्टोरेंट से भी अच्छा मिक्स वेज की रेसिपी। हाँ, ये रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड की थी और शॉर्ट्स पे आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आई, लेकिन हाँ समझ में नहीं आई। तो अच्छे से समझाने के लिए मैं इसका लॉन्ग वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो पहले क्या करना है कि कुकर में डालें सूखे लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, साबुत धनिया, थोड़े से काली मिर्च, 4 से 5 इलायची भी डाल दे रहा हूँ, लगभग 1 छोटा चम्मच जीरा। और अब इन सब मसालों को ना एक बार अच्छी तरह से कुकर में सेक लो। फिर से सेकने के बाद अब इसमें डाल दे रहा हूँ लगभग 2 चम्मच तेल। फिर तेल को भी गर्म करके अब मसालों को तेल में भी थोड़ा बहुत पका लो और इसके बाद इसमें डाल दो 2 पूरे टमाटर। मैंने टमाटर को काटा नहीं है, वैसे मैंने एक आलू भी डाल दिया है, एक प्याज भी डाल दिया है, बीन्स भी डाल दिया है और एक पूरा गाजर भी। और काजू भी लगभग 1 मुट्ठी भर के डाला है, साथ में 1 मुट्ठी भर के मखाना, आधा छोटा चम्मच नमक और पानी तो मैं इसमें लगभग डाल दे रहा हूँ 1.5 से 2 कप। फिर पानी डालने के बाद अब कुकर का ढक्कन लगा लो और इसमें 2 से 3 सीटी आने का इंतज़ार करो। और जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक ले लो एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें डाल दो 1 कप आटा, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और धनिया बारीक कटी हुई। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालो और इसे अच्छी तरह से गूँथ लो। वैसे तो ये आपके ऊपर है कि आपको मिक्स वेज के साथ क्या खाना है, पर मैं आपको तंदूरी रोटी या पराठा ही रिकमेंड करूँगा। फिर थोड़ा सा तेल डाल दो और तेल के साथ भी इसे अच्छी तरह से मिला लो। पराठा गूँथने के बाद कुकर का प्रेशर निकाल लो और इसका ढक्कन भी। अब देखो कुकर में जो जो चीज़ डाल दी, इसमें से कुछ चीज़ों को मिक्सी में घुमाना है और कुछ चीज़ों को ना चाकू से काटना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मिक्सी में कौन कौन सी चीज़ घुमाना है। पहले तो कुकर से सब कुछ निकाल लो, फिर इन्हें ठंडा करने के बाद डाल दो दोनों टमाटर और वो जो प्याज डाल था वो भी। फिर जो खड़े मसाले काजू वाजू था वो भी डाल दो, थोड़ा सा उसमें से पानी भी डाल देना और इसे अब मिक्सी में अच्छी तरह से घुमा लो। और काटना क्या क्या है वो बताता हूँ। पहले तो देखो बीन्स को इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, फिर आलू को ना इस तरह से काट लो और जिस तरह से आलू काटे ना बस वैसे ही गाजर को भी काट लो। तो फिर इन तीनों सब्जियों को काटने के बाद ले लो एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें डाल दो घी या फिर तेल और उसके बाद डाल दो इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट पकाने के बाद जो सब्जियां काट ली थी वो, साथ में हरे मटर, थोड़े से पनीर के क्यूब और हरी मिर्च तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मैंने तो 3 से 4 डाल दिया है। फिर इन सबको ना एक बार हल्का फुल्का मिक्स कर लो। फिर इसमें डाल दो टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और ये तीनों चीज़ों को भी अब अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन सबको मिलाने के बाद अब इसमें डाल दे रहा हूँ मैं किचन किंग। किचन किंग भी ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच डाला है लगभग। और किचन किंग को भी अच्छे से मिलाने के बाद जो मिक्सी में घुमा लिया था अब वो डाल दो। तो देखो सब चीज़ तो अच्छे से पकी हुई है, तो एक बार इसे हल्का फुल्का मिला लो और फिर इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे ढक दो और लगभग 4 से 5 मिनट पकने दो। और 4 से 5 मिनट बाद अब इसमें डाल दो फ्रेश क्रीम और फ्रेश क्रीम को भी अच्छी तरह से मिला लो। और फिर फ्रेश क्रीम को भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद आखिर में डाल दो बारीक कटी हुई धनिया। और फिर बारीक कटी हुई धनिया भी मिलाने के बाद जो आटा गूँथ लिया था वो ले लो और इसका बनाना है पराठा। अब देखो जैसे नॉर्मली पराठा बनाते हैं बस इसे भी वैसे ही बनाना है। तो ये रेसिपी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, और अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो ना चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आपको मिल जाएगा। फिर इसे रोटी की तरह गोल गोल बेल कर दोनों साइड पे अच्छी तरह से घी लगाकर अलट पलट कर सेक लो और फिर अलट पलट कर सेकने के बाद निकाल कर गर्मा गर्म सब्जी के साथ सर्व कर लो। सच कह रहा हूँ, अगली बार रेस्टोरेंट से नहीं मंगाओगे।